नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। वक्त है 5 की पंचायत का। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में फर्जी वोटर आईडी कार्ड मामले में चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने मध्य प्रदेश में टीम बनाकर गड़बड़ी की जांच के आदेश जारी किए हैं। न्यूज 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने टीम बना दी है इसकी जांच के लिए। मध्य प्रदेश में फर्जी वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए थे। एक दो नहीं, कांग्रेस का आरोप है 60 लाख फर्जी वोटर हैं। न्यूज 24 ने जो खबर दिखाई उसके हिसाब से जो लोग मर चुके हैं, जिनकी मौत हो गई है, उनके भी वोटर आईडी कार्ड मौजूद है, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। तो इस मामले में कांग्रेस चुनाव आयोग के दफ्तर गई, चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत की थी और इसके बाद चुनाव आयोग ने कदम उठाया है। तस्वीर भी हम एक तरफ आपको दिखा रहे हैं। महिला एक है, चेहरा एक है, लेकिन नाम अनेक है। एक ही फोटो पर 36 वोटर आईडी कार्ड अलग अलग नाम से। चुनाव आयोग ने इस मामले में कदम उठाया है, टीम बनाई है बाकायदा। अब टीम इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि नई वोटर लिस्ट जारी की जाए। और अब चुनाव आयोग ने इस पर टीम बनाकर जांच के आदेश दे दिए हैं। यह मसला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इसी साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने, कांग्रेस का कहना है न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि आसपास के राज्यों पर भी यह असर डालता है। तो 5 की पंचायत में हमारा सवाल भी आज का यही है कि मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद अब सियासत गर्मा गई है। न्यूज 24 ने यह खुलासा किया था कि किस तरह से बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए। एक तस्वीर पर कई वोटर आईडी कार्ड बना दिए गए। यहां तक कि एक ही विधानसभा के अलग अलग इलाकों में एक ही मतदाता के नाम 17 से लेकर 36 बार तक जोड़ दिए गए नाम। वोटर लिस्ट के फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद कांग्रेस ने सीधा बीजेपी की शिवराज सरकार पर आरोप जड़ दिया है। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव है और ऐसे में इस तरह का फर्जीवाड़ा सामना आना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम 5 की पंचायत में यही सवाल उठा रहे हैं। हमारा सवाल है, देश में फर्जी वोटर आईडी कार्ड कौन बना रहा है? इस पर बात करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। न्यूज 24 पर मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट के सबसे बड़े फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद सियासत हरकत में आ गई है। कांग्रेस ने आज चुनाव आयोग जाकर इसकी शिकायत की और फर्जी वोटर लिस्ट बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। न्यूज 24 ने अपने खुलासे में बताया था कि किस तरह से एक ही तस्वीर पर कई फर्जी वोटर कार्ड बना दिए गए। यही नहीं, मध्य प्रदेश के कई शहरों में फर्जी वोटर लिस्ट का खुलासा हो चुका है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट में 55 लाख फर्जी वोटर जोड़े जाने का दावा किया है। फर्जी वोटरों के आंकड़ों के कांग्रेसी दावे पर नजर डालें तो ये संख्या चुनाव पर खासा असर डाल सकती है। करीब 5 करोड़ वोटर में 70 लाख के नाम फर्जी होने का दावा। इंदौर के 25 लाख वोटर में 3 लाख के फर्जी होने का दावा। एक मतदाता का नाम 17 से लेकर 36 बार तक जुड़ा होने का दावा। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं। ऐसे में फर्जी वोटर प्रजातंत्र को ठेंगा न दिखा दे, इसे लेकर कांग्रेस अलर्ट हो गई है। पार्टी फर्जीवाड़े के दोष बीजेपी पर मढ़ रही है। ये प्रजातंत्र के हृदय में छुरी भोंकने का कार्य राजनीतिक दल के द्वारा किया गया है। हमारा सीधा आरोप है कि वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार की नीति, सोच, विचारधारा और उनके मोटिव के आधार पर यह पूरी एक्सरसाइज की गई है। 24% आबादी बढ़ गई और 40% मतदाता बढ़ गए। ये कोई गलती नहीं हो सकती, ये तो जानबूझकर ये फर्जी लिस्ट बनाई गई है। न्यूज 24 फर्जी वोटर मामले की पड़ताल के लिए भोपाल में चुनाव आयोग के दफ्तर भी पहुंचा था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां अधिकारियों ने इस सिलसिले में कुछ पता होने से इनकार कर दिया। अब ये मामला दिल्ली के मुख्य चुनाव आयोग में आ चुका है। देखना होगा कि चुनाव आयोग इस फर्जी वोटर कांड पर क्या एक्शन लेता है। इंदौर से देवेंद्र भामदरे के साथ गोविंद सिंह, न्यूज 24 भोपाल। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से दीपिका शर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हैं और हमारे साथ कांग्रेस से दुर्गेश जी हैं, दुर्गेश शर्मा जी, और रिटायर्ड आईएएस एसके वर्मा साहब हैं जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी रहे हैं। तो ज्यादा बखूबी आपको बता सकते हैं कि ये फर्जी वोटर आईडी कार्ड हो या फर्जी वोटर लिस्ट हो, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। दीपिका शर्मा जी, कांग्रेस कह रही है देश में फर्जी वोटर आईडी कार्ड
आप बना रही हैं। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है। चुनाव आयोग ने कहा है, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और वो इनकी इस मामले पूरे मामले की जांच करेंगे। इस समय कांग्रेस जो है कंप्लीट तरीके से पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुकी है। कांग्रेस देश में राष्ट्रीय पार्टी के बजाय रीजनल पार्टी बन गई है। उसका जो रीजनल जो जितनी पार्टियां हैं उनके साथ पिछ लग्गू बन के सरकार बनाने का है। फर्जी वोटर लिस्ट नहीं, फर्जी वोटर लिस्ट बनना और कांग्रेस का रीजनल पार्टी हो जाना, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है। चुनाव वोटर लिस्ट जो होती है चुनाव आयोग वो क्यों सवाल उठा रहे, बात वो सवाल इसलिए उठा रहे, सरकार मध्य प्रदेश में आपकी है, उनका कहना है कर्नाटक में जब फर्जी आईडी कार्ड निकलते हैं तो आप चुनाव आयोग नहीं जाती हैं, कैराना में ईवीएम वीवीपैट काम नहीं करता है तो आप चुनाव आयोग नहीं जाती हैं, मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट में वो कह रहे हैं 60 लाख फर्जी नाम है, आप चुनाव आयोग नहीं जा रही। जिस समय राजेश्वरी नगर आरा नगर में जिस समय 10,000 फेक वोटर आई कार्ड मिले थे तो भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन उस समय 2 बार गया था चुनाव आयोग के पास। हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, आर नगर सीट से कांग्रेस जीती है और भारी मार्जिन से जीती है। देखिए, जहां पे कांग्रेस को हारना होता है और हर जगह ही इस समय कांग्रेस हार रही है, वो अपनी एक भूमिका पकड़ा गया इसीलिए तो भूमिका कांग्रेस अपनी मध्य प्रदेश में हारने की भूमिका बना रही है केवल और केवल। हम भारतीय जनता पार्टी आप ये कह दीजिए निष्पक्ष जांच के लिए है। चुनाव आयोग आज जांच कर रहा है, हम उस जांच का स्वागत करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं पे कांग्रेस जो है अपनी भूमिका बना रही है, फ्यूचर में उसको हारना है। कांग्रेस भली भांति जानती है तो पहले से ही। दुर्गेश शर्मा जी, नहीं अब उनसे सवाल है। दुर्गेश शर्मा जी, बीजेपी का आरोप है जी कि जहां जी आपको ये एहसास है कि आप हार रहे हैं, और ऐसा है क्या कि जब तक आप जीत नहीं जाते आरोप तभी तक लगाते हैं? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की और बहन की सोच हो सकती है कि कांग्रेस कहीं चुनाव हारने वाली है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के और शिवराज सिंह चौहान जी के चल रहे हैं, जिस तरह से आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज ही 3 किसानों ने आत्महत्या कर ली, और जिस तरीके से युवाओं को बेरोजगार करके इन्होंने प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो इनके आंतरिक सर्वे कहते हैं कि ये 39 से 38 सीटें लेके आएंगे, और मैं कहता हूं कि और उससे कम नीचे जाएंगे। तो ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कि फर्जी वोटर आईडी ये बना रहे हैं? तरीके से मैं बता रहा हूं आदरणीय, क्योंकि जो इस तरीके से हमने कोलारस मुकाबली चुनाव हुआ उस दौरान जिस समय हमारे प्रत्याशी को वोटर लिस्ट दी, हमने उसमें जांच करी। जांच करने के पाया कि वहां पर कई ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम 1 नहीं, 2 नहीं, 4 5 बार और 6 बार जोड़े गए। उसकी हमने शिकायत करी। शिकायत करने के बाद में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और कलेक्टर को वहां से दंडित करके हटाया, और उन्होंने माना कि हाँ यहाँ पर कुछ नाम जुड़ गए हैं, जबकि वो कुछ नहीं थे। वो संख्या 15 से 20 हजार के आसपास थी, और हमने ऐसे सबूत के तौर पे दिए थे, एक नहीं कई। हमने उनको पूरी की पूरी वोटर लिस्ट दी थी, और ये 5 बार एक महिला के नाम है। ये महिला का फोटो एक है, अलग अलग बूथों के ऊपर 5 नाम है। ये एक महिला का है जिसके 3 जगह नाम है। ऐसे हमने बहुत सारी करीबन 800 पेज की हमने लिस्ट बना के उनको शिकायत करी थी। सीडी के अंदर शिकायत करी, उन्होंने कार्रवाई करी, बहुत से नाम हटाए। उसके बाद में हमने पूरे प्रदेश के अंदर अपने कार्यकर्ताओं साथियों के साथ में सर्वे करना शुरू किया, जिसमें अभी हमने लगातार सर्वे के बाद में पाया कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी ने बनवाया? विधानसभा में 15 से ये जितने मतदाता हैं, यदि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की 15 साल से चल रही है और अधिकारी जितने काम कर रहे हैं वो किसी न किसी तरह मध्य प्रदेश सरकार के अधीन आते हैं। हमें जिताया है, एक बार फिर जिताएंगे। ये आपकी हताशा और निराशा है। समाजवादी पार्टी से जनता ने आपको जिताया था ईमानदारी से काम करने के लिए। इस समय देश में पिछले मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? प्लीज मायावती की पार्टी से बनाएंगे। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से बनाएंगे क्या? समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं, आपका कोई वजूद नहीं है। आप पार्टी हो चुके हैं, उसमें मत पड़िए। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से सवाल है। अनुराग भदौरिया, देखो आपके शिवराज दुर्गेश जी भरोसा नहीं बचा। दुर्गेश जी, समाजवादी पार्टी से सवाल है
चुनाव आयोग कह रहा है अब तक आप ईवीएम को बकरा बनाते थे, अब वोटर आईडी को हलाल कर रहे हैं। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है। जहां डिजिटल इंडिया की बात होती है, प्रधानमंत्री कहते हैं देश को डिजिटल इंडिया बनाएंगे, वहां पे अगर इस तरह की गलतियां आती हैं कि 60 लाख 70 लाख वोटर आईडी फर्जी पाए जाएं, कौन सा डिजिटल इंडिया बन रहा है? ये किस तरह का डिजिटल इंडिया है? आप कहते हो कि हम कोई मशीन खराब नहीं होती है हमारी। आपने अभी नूरपुर और कैराना इलेक्शन देखा, समाजवादी पार्टी के लोग, आरएलडी के लोग, बीएसपी के लोग, कांग्रेस के लोग चिल्लाने लगे कि ईवीएम खराब है, पब्लिक चिल्लाने लगी ईवीएम खराब हुई है, तब जाके भारतीय जनता पार्टी के लोग जगे और फिर अगर चुनाव में गए, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग चुनाव आयोग गए ईवीएम खराब की मशीन का शिकायत लेके, उन्होंने भी कहा ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। चुनाव आयोग आया, उन्होंने पाई कि ईवीएम खराब है, तो पूछा गया किससे खराब हो गया? लू लगने से खराब हो गई। ये डिजिटल इंडिया कैसी डिजिटल इंडिया है भैया? जब तक आप लोग चुनाव हारते हैं अनुराग भाई साहब, जब तक आप लोग चुनाव हारते हैं या जनपद से लाते हो कि आपकी लू लगने से, अरे आप देखिए इधर उधर की बातें मत कीजिए। जब सेंसिटिव बात हो रही हो, हार जीत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है सेंसिटिव। गड़बड़ी है। अरे सोहेल जी कहाँ बैठा लेते हो इनको यार? इनको बोलना कुछ है, बोलना कुछ है। गोरखपुर कहाँ गया, फूलपुर कहाँ गया, नूरपुर कहाँ गया, कैराना कहाँ गया? अरे बात गलत हो रही है यहाँ पे, वोटर लिस्ट गलत है, भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है। फूलपुर नूरपुर सब हार गए, आने वाले इलेक्शन आप सब हार जाएंगी। ऐसे ही आप यहाँ पे चिल्लाते रहिए, आपका इलेक्शन आना तय है और आप इस देश से साफ होने वाली है। अब मेरा सवाल आपके शर्मा साहब से, जब आप जीत जाते हैं एसके वर्मा साहब से, समाजवादी ऑडियो कम करें। एसके वर्मा साहब, अब जरा हमारे दर्शकों को बताइए, एक तरफ हम वो पूरी लिस्ट भी जरा टेलीविजन पर दिखाएं। वो लिस्ट हम दिखा रहे हैं, एक महिला की तस्वीर है और 36 वोटर आईडी बने हैं। ये बताइए ये कैसे बनते हैं? जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कैसे बनते हैं और कौन जिम्मेदार है। मैं सुहेल जी आपको पूरा विस्तृत रूप में बता दूं, सभी दर्शकों को भी उसका ज्ञान होना चाहिए कि चुनाव आयोग स्टेट के माध्यम से ये सतत प्रक्रिया है कि वोटर लिस्ट का संशोधन होता रहे और वोटर लिस्ट में मेन भूमिका होती है बीएलओ की, जो कि बूथ लेवल ऑफिसर है, लेकिन कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट का है। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो आपका ग्राम विकास अधिकारी हो या ग्राम पंचायत अधिकारी, कोई भी हो, लेकिन एक एक बीएलओ के पास केवल 700 से 750 वोटर्स की लिस्ट बनाने का काम। और जो वेंडर, यानी फर्जी वोटर लिस्ट राज्य सरकार का अधिकारी बनाता है, कर्मचारी बनाता है, मुलाजिम बनाता है। कर्मचारी की मेन भूमिका है। जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश आते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी बीएलओ की नियुक्ति करता है और ये सतत प्रक्रिया है। हर साल रिवीजन होता है इसका वोटर लिस्ट का। और अगर वोटर लिस्ट हमने शुद्ध वोटर लिस्ट अवेलेबल करा दी तो आप ये मान के चलिएगा कि बड़ा फेयर इलेक्शन होगा। सर मुझे ये बताइए, जो तस्वीर टेलीविजन पर आप देख रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, क्या ये बिना मिली भगत के, क्या ये बिना किसी साजिश के तैयार किए गए हैं? आपको सिस्टम बता दूं, वेंडर की नियुक्ति करते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का ही बहुत सीनियर ऑफिसर डेपुटेशन पुटुतुड़ा आयोग होता है। और जब जब ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होता है तो कर्मचारियों से लेके जिला अधिकारी तक की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर हो जाती हैं उस 1 महीने के लिए टू आयोग, और ये शुद्धिकरण का काम करते रहते हैं। लेकिन इसमें मेन भूमिका होगी वेंडर, जो कि फाइनल उसको शेप दे रहा है। वेंडर जो टाइप कर देगा उसको भी चेक करने की जिम्मेदारी बीएलओ की है। बीएलओ भी चेक करेगा जाके वहां पे कि उसके द्वारा। सर वेंडर भी किसी गलत नियत से क्यों बनाया गई है जब तक उसे कहा नहीं गया होगा? यू आर राइट कि कहीं ना कहीं मिलीभगत जब तक बीएलओ एंड वेंडर की नहीं होगी इस प्रकार की कार्रवाई संभव नहीं हो सकती। 1 या 2% त्रुटि तो मैं मानता हूं ह्यूमन एरर हो जाती है कि 1 या 2%। सर वो कह रहे हैं 24% आबादी बढ़ी है और 40% मतदाता बढ़ गए। 40% अगर मतदाता बढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं ये शक की सुई जरूर उठती है कि जो हमारी दीपिका जी अब आपको जवाब देना होगा। सर जिला निर्वाचन अधिकारी रहे हैं, मैं ऑब्जर्वर भी रहा हूं जिला निर्वाचन। तो सवाल ये है कि चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं है, आपकी मध्य प्रदेश की राज्य सरकार जिम्मेदार है।
जो साजिशन ऐसा कर रही है। सोहेल जी, मैं आपकी बात का पूरी तरीके से खंडन करती हूँ। आप एंकर हैं, आपको क्यों आपके सामने जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी आपको प्रक्रिया बता रहा है, खंडन कर रही है। बिल्कुल, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो BLO होते हैं, चाहे वो लिस्ट बनाते हैं, चाहे वो लिस्ट बनाते हैं, चाहे जिला बनाते हैं, चाहे जिला अधिकारी उस लिस्ट को अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी दीपिका जी को बोलिए। बाबू बनाते हैं, दीपिका जी क्यों नहीं मानने को तैयार होती है? दीपिका जी क्यों नहीं मानते इस बात को? आपकी सरकार है। अनुराग भदौरिया प्लीज, अनुराग भदौरिया प्लीज। कैसे हो जा रहा है? फर्जी कैसे वोटर ID कार्ड बन जा रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है क्या? BLO किसका होता है? फर्जीवाड़ा किया 5 साल। फर्जीवाड़ा कर रहे हो आप, तब भी हार रहे हो। आप कितना फर्जीवाड़ा कर लो, ये राष्ट्रभक्त बनाम राष्ट्रद्रोह के बीच में इलेक्शन हो रहा है। राष्ट्रभक्त जीतेंगे, राष्ट्रभक्त जीतेंगे, राष्ट्रद्रोह हारेंगे। जो देश को डिवाइड करना चाहते हैं धर्म में, जातियों में, जातियों को भी सब जातियों में, दलितों को भी सब दलित में, सब दलितों को भी सब दलित में, फिर सब दलितों को सब दलित में। जो लोगों को डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं राहुल गांधी को बुलाएंगे, वही रहेगा जो भाईचारा लेके आएगा। अनुराग भदौरिया प्लीज, अनुराग भदौरिया प्लीज, अनुराग भदौरिया आप किल कर रहे हैं डिबेट को। अनुराग भदौरिया आप किल कर रहे हैं डिबेट को, प्लीज प्लीज। अनुराग भदौरिया का ऑडियो प्लीज डाउन टेलीविजन पे मेरा सीधा सवाल, मेरा भी सीधा उत्तर है सोहेल कहाँ साहब। सीधा उत्तर है? बिल्कुल सीधा। मैं आपसे वोटर ID में सवाल कर रहा हूँ, आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बता रही हैं। BLO चाहे राज्य सरकार नियुक्त करती है, परंतु वो रिपोर्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को वो रिपोर्ट करते हैं। और अगर सर कह रहे हैं कि निर्वाचन अधिकारी की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। क्यों नहीं है? देखिए, निर्वाचन आयोग के नीचे काम करते हैं। कहीं भी आयोग लिस्ट बना दीजिए, आयोग कभी ये नहीं कहेगा कि आप फर्जी। बड़ी बात यही है कि नहीं, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। कभी EVM पर सवाल उठता है, कभी VVPAT पर, कभी वोटर ID पर, और इस बार फर्जी लिस्ट पर उठ गया है। सवाल यही है कि लोकतंत्र की बुनियाद है चुनाव। चुनाव न सिर्फ निष्पक्ष बल्कि उसमें लोगों की विश्वसनीयता बनी रहे, यह जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।